कई सवाल अब भी धधक रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दावा यह है कि 8 लापता हैं। लेकिन दावा और अंदेशा इससे भी ज्यादा का है कि आखिर बिखरे चिथड़ों में और कितनी जानें गई हैं। लेकिन यह विस्तार न्यूज है। लापरवाही होगी तो हम पूछेंगे साहब, और गड़बड़ी होगी तो भी हम पूछेंगे, और हम यही पूछ भी रहे हैं। मजबूरी और बेबसी भी देखिए। दाह संस्कार करने के लिए शरीर के टुकड़े भी नहीं मिल रहे हैं घर वालों को। पुतले को ही परिजन मान लिए कि अपना है, अपना ही बेटा है, पुतला है, जला दिए, दाह संस्कार कर दिए। इसके बाद भी कई सवाल अभी बाकी हैं, कई सवाल। मेरा भाई ब्लास्ट के और कितने घाव, धमाके के समय काम पर कितने मजदूर थे? 20 से 25 मजदूर के होने का दावा, 8 लोगों के लापता होने की जानकारी। कहां है बाकी मजदूर? बढ़ सकता है मौत और लापता लोगों का आंकड़ा। कहां है अटेंडेंस रजिस्टर? बेमेतरा की बोरसी में मौजूद बारूद फैक्ट्री स्पेशल ब्लास्ट कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा को अपने सबसे निचली नीतियों में शामिल कर रखा था। 10 से 15 हजार रुपए महीने के लिए बारूद के ढेर पर काम करने वाले मजदूरों की जान इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन इससे बड़े बड़े सवाल इस कंपनी के चरित्र पर उठते हैं, क्योंकि ये सवाल उठाए हैं यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने। ग्रामीणों ने विस्तार न्यूज को बताया कि इस फैक्ट्री में करीब 400 लोग काम करते थे। ज्यादातर लोग आसपास के ग्रामीण हैं। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय कितने लोग काम कर रहे थे? कुछ मजदूर ये दावा कर रहे हैं कि हर शिफ्ट में 20 से 25 लोग काम करते थे। तो सवाल ये है कि इसमें केवल 8 लोग ही लापता है, तो बाकी लोग कहां हैं? और क्या मौत और लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है? स्पेशल ब्लास्ट पीड़िता में अनुमानित पर डे 300 से 400 लोग काम करते हैं। और सुबह जो पाली जब घटना हुई थी उस समय मान के चले 15 से 20 लोग वहाँ थे, और वो यहाँ के लोकल लोग हैं। इसके अलावा बहुत लोग जैसे मंडला के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, जो वहाँ रहते हैं, रह के काम करते थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। कहां है अटेंडेंस रजिस्टर? सरकार और जिला प्रशासन अब तक लापता लोगों की सही जानकारी नहीं बता पा रहा है। अब तक लोगों के लापता होने और मौत होने की सटीक जानकारी नहीं बताना भी कई सवालों को जन्म देता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फैक्ट्री प्रबंधन लोगों के आने जाने के लिए रजिस्टर भी मेंटेन करता था, लेकिन वो रजिस्टर गायब है। कहां गया किसी को नहीं मालूम। दावा यह है कि रजिस्टर ब्लास्ट में ही तहस नहस हो गया। कंपनी लगभग 500 एकड़ में फैली है और 50 एकड़ फैक्ट्री का ही एरिया है, जिसमें 400 से अधिक मजदूर कार्यरत थे। और इन मजदूरों को ठेकेदार ही फैक्ट्री में लाया करता था, जिसमें एक ठेकेदार के पास 200 मजदूर काम करते थे, वहीं 2 ठेकेदारों के पास 100 मजदूर काम देख रहे थे। अभी न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन कलेक्टर साहब कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये बताओ तो जो वहाँ काम करते थे इस खतरनाक जगह में, तो क्या कंपनी की तरफ से क्या कुछ दिया जाता था? कुछ नहीं दिया जाता था। ऐसे जैसे गए थे ना, कपड़े पहन के वैसे ही काम करते थे। कुछ हेलमेट उलमेट कुछ नहीं दिया था। जूता, हेलमेट, सेफ गार्ड? जूता बस दिया था, उसके बाद और कुछ नहीं दिया। एकड़ में फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों रुपए जो है उस फैक्ट्री में लगाई गई है। लेकिन अगर हादसा हो जाए, कुछ आपदा आ जाए, तो पानी, देखिए बारूद का काम किया जाता है, और बारूद में अगर आग लग जाए तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। हादसे के दिन भी फायर ब्रिगेड वाले कई लोग गाड़ियां आई, लेकिन टंकी सिर्फ एक है, सिर्फ एक। कितनी बड़ी लापरवाही है। टंकी तो बढ़ना और रहना चाहिए ना। फायर सिस्टम भी ठीक से नहीं है बुझाने के लिए।
कुछ नहीं है, वो हल्का फुल्का कहीं आग लग जाए उसके लिए है, हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके लिए है, थोड़ा फायर भी। मैं देखा था, अच्छा ये बताइए दिलीप जी कि मैं देखा जब फैक्ट्री के अंदर गया तो दूर दूर जो यूनिट थे वो सब उसके यूनिट गिर गए थे, सब छत वत पूरा एकदम। बारूद है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ना, तो कहाँ से सब आसपास के और मकान थे वो तो गया, टीना टप्पर। सब। देखिए कुल मिलाकर बात एक ही है कि हम जितने भी घायलों से मिल रहे हैं, जो उस वक्त उस दौरान जब ये हादसा हुआ वहाँ पर थे, खुद सारी चीज़ों को देखें और काफ़ी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे दिलीप ध्रुव जो है 20 सालों से आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर में सर एक ही सिर्फ पानी टंकी है जिस पर पूरा फैक्ट्री जो है निर्भर है। अगर कोई हादसा या आपदा या विपदा होती है तो सिर्फ एक पानी टंकी है जो काम में है। अब आप समझिए कि 80 से 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा जमीन जहां पर एक बारूद फैक्ट्री संचालित होता है, देश के कोने कोने तक जो है इस बारूद को ले जाया जाता है यहाँ से, और अगर यहाँ हादसा होता है तो सिर्फ एक पानी टंकी, क्या एक पानी टंकी जो है प्रबंधन के हिसाब से काफ़ी है? कितनी बड़ी लापरवाही आप समझिए। ना फायर सिस्टम सही से है, ना उन्हें कुछ अच्छे कपड़े दिए जाते हैं सेफ्टी के मद्देनज़र, कुछ नहीं है। जान जोखिम में डालकर लोग लगातार काम कर रहे हैं, मजबूर हैं। अब जब ये हादसा हो गया, जब चोट लग गई है, देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई सूद लेने वाला भी नहीं है फैक्ट्री प्रबंधन से। न जीएम हालचाल पूछने आया, ना मालिक हालचाल पूछने आया है, कुछ नहीं। इस कंपनी का मालिक संजय चौधरी है और कंपनी बोर्ड के 4 प्रमुख लोगों के बारे में आपको बताते हैं। इसमें अजय चौधरी और अवधेश जैन कंपनी के डायरेक्टर है, आलोक चौधरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एसएन सिंह टेक्निकल कंसल्टेंट है। इस ब्लास्ट के बाद इन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रायपुर ऑफिस में ब्लास्ट के बाद से ताला लगा हुआ है।